Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Dear student, आज हम पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे. पर्सपेक्टिव ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग, ये हमारा पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट है. सबसे पहले इस सब्जेक्ट के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा. पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग एक ब्रॉड फील्ड होता है जिसमें नर्सिंग प्रोफेशन का रोल, डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन देखा जाता है चाइल्ड के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, इन्फेंट के ऊपर, और इसके अलावा एडोलेसेंट जो 18 और 16 ईयर से के बच्चे होते हैं, और स्पेशली पैदाइश के बाद जो बच्चे आते हैं जिसे हम इन्फेंट कहते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उन सब की केयर करना, उनकी तमाम के तमाम एस्पेक्ट को पढ़ना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, ये पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग कहलाती है. ऑब्जेक्टिव देखें तो इस यूनिट में हम पेडियाट्रिक नर्सिंग की एवोल्यूशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ से पेडियाट्रिक नर्सिंग की बुनियाद रखी गई और उसमें कितनी तब्दीलियाँ हो गई. इसे एवोल्यूशन कहते हैं. पेडियाट्रिक नर्स के रोल को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा पेडियाट्रिक नर्सिंग पाकिस्तानी कल्चर में पेडियाट्रिक नर्सिंग का रोल क्या होता है. इसके अलावा बच्चों की जो राइट होते हैं, कन्वेंशन, जिनेवा एक कन्वेंशन है पूरी दुनिया में, अमेरिका किस कन्वेंशन को चला रही है. इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी चाइल्ड के कुछ हकूक़ रखे हैं, कुछ रूल रखे गए हैं जिसे हम कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड कहते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे इथिकल इश्यूज़ होते हैं पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में, पीडियाट्रिक केयर में. पाकिस्तान के कुछ इलाकों में या पाकिस्तान की तमाम सूबों में कुछ इथिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग को हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड हेल्थ की कंसेप्ट क्या है. सिंपल है भाई, चाइल्ड हेल्थ जो है बच्चे की हेल्थ से मुतालिक स्टडी करना, उसके बच्चे की हेल्थ के मुताबिक कुछ स्ट्रेटजी अपनाना, अपना रोल अदा करना, उसकी मेडिकल और नर्सिंग प्रिवेंशन, और इसके अलावा उसके तमाम के तमाम ओवरऑल सेहत के बारे में देखना, ये चाइल्ड हेल्थ कहलाता है. चाइल्ड हेल्थ जो है एक टर्म है जिसे हम पेडियाट्रिक कहते हैं. इसको ग्रीक वर्ड पेडिया एट्रिकिस से डिराइव किया गया है. ठीक है, पीडिया, इसके अलावा एट्रिक और आईसीएस एक कंप्लीट इसका फुल फॉर्म है पेडियाट्रिक्स. पेडियाट्रिक्स जो है ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें चाइल्ड की ट्रीटमेंट, चाइल्ड के तमाम नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट को डिस्कस किया जाता है. पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ चाइल्ड. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है बीसीक्यूज के हवाले से. साइंस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की जो साइंस है, यानी कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड बच्चे की तमाम ओवरऑल केयर, उसकी डायग्नोसिस, मेडिकल प्रोसीजर, सर्जिकल, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, नर्सिंग केयर और डिस्चार्ज के बाद फॉलो अप पे रखना, ये तमाम के तमाम जो है पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के तमाम रूट्स के अंदर आते हैं ये तमाम केयर्स. इसके अलावा यहाँ पे जो डिफिनेशन दी गई है, पेडियाट्रिक मींस द साइंस ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड की साइंस यानी चाइल्ड केयर की जो साइंस है और साइंटिफिक ट्रीटमेंट है चाइल्डहुड में जो बीमारियाँ लगती हैं. ठीक है, पेडियाट्रिक जो है ये चाइल्ड हेल्थ, पेडियाट्रिक का मतलब चाइल्ड हेल्थ है, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के बारे में पढ़ना. पेडियाट्रिक को हम डिफाइन कर सकते हैं, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो कि चाइल्डहुड कंसेप्शन से लेकर चाइल्डहुड तक, एडोलेसेंस तक. एडोलेसेंस वो एज होती है जो बलूगत से पहले पहले एज आती है, तकरीबन प्यूबर्टी से पहले पहले 13 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स जो है ये प्यूबर्टी ये एडोलेसेंस एज आता है. ठीक है, बच्चों की अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे कि इन्फेंसी होती है, उसके बाद जो है इन्फेंसी, इन्फेंट को हम कहते हैं. ठीक है, नौज़ायदा बच्चा, नौज़ायदा बच्चा. इसके बाद जो है टोडलर आता है, फिर प्री स्कूल आता है, फिर स्कूल एज आता है, उसके बाद फिर एडोलेसेंट आता है. तो तकरीबन 18 साल से पहले पहले या 15 साल से पहले पहले, बलूगत से पहले पहले जो बच्चे होते हैं उनके कंसेप्शन से, कंसेप्शन का मतलब जब स्पर्म और ओव्यूम आपस में मिल जाते हैं और उसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बच्चे के माँ के पेट में बच्चा बन जाता है, जो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चा होता है, 1 हफ्ते का होता है, उस पीरियड को हम कंसेप्शन कहते हैं, उस अमल को हम कंसेप्शन कहते हैं. वहाँ से लेकर बलूगत से पहले पहले जिसे हम एडोलेसेंट कहते हैं, वहाँ तक उस बच्चे की ओवरऑल डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट, चाइल्डहुड डिजीज़, चाहे वो जेनेटिक कॉज हो, चाहे वो ब्लड डिसऑर्डर हो, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट्स के इलनेस हो, उसको प्रमोट करना, उसकी प्रिवेंशन, उसका केयर करना और उसकी रिहेबिलिटिव केयर करना, उस उन चिल्ड्रंस की रिहेबिलिटिव केयर करना, ओवरऑल जो ये पीड्स के अंदर आते हैं, इसे पेडियाट्रिक भी कहते हैं. इन्वेंटिंग पेडियाट्रिक मेडिसिन एंड नर्सिंग. अब जो पेडियाट्रिक मेडिसिन है और नर्सिंग प्रोफेशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पेडियाट्रिक्स के ऊपर किसने किया. तो एक फिजिशियन थे, अब्राहम जैकोबी उसका नाम था, और इसको हम मॉडर्न पेडियाट्रिक्स के फाउंडर भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं.
फर्स्ट मेडिकल लेक्चर जो इन्होंने चाइल्डहुड डिजीज़ के हवाले से 1860 में सबसे पहले लेक्चर जो है अब्राहम जाकूबी द फादर ऑफ मॉडर्न पेडियाट्रिक्स की जो जदीद बानी है, उन्होंने पहला लेक्चर जो है चाइल्डहुड के डिजीज़ के बारे में दिया। यानी इससे अंदाज़ा होता है कि 1860 से पहले चाइल्डहुड को एक ख़ास ब्रांच का दर्जा नहीं दिया गया था, ना ही उसको बीमारियों को एक ख़ास रेंज दी गई थी। अब देखिए, अगर हम चाइल्डहुड को देखें और एडल्टहुड को देखें तो उसमें जो है आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। चाइल्डहुड के ब्लड मॉर्फोलॉजी में, चाइल्डहुड के ब्लड फंक्शन में, चाइल्डहुड के ब्लड कंसंट्रेशन में और एडल्टहुड की ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड फंक्शन, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। इंतहाई बड़े सतह पर इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं। तो 1860 से पहले पहले थी तमाम बीमारियों को नॉर्मली डील किया जाता था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई बाउंड्रीज नहीं थी। लेकिन अब्राहम जाकूबी ने फर्स्ट टाइम एक बाउंड्री तश्कील दी, एक जुदागाना ब्रांच बना दिया गया, ठीक है, एक लेक्चर के बुनियाद पे। जाकूबी से पहले, ठीक है, नीचे मेंशन किया गया, जाकूबी से पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट जो थे वो एक ख़ास ऑर्गन या एक ख़ास टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ख़ास ऑर्गन के ऊपर एक ख़ास बीमारी को ट्रीट करते थे। जाकूबी को इस बात का एहसास हुआ कि पैडियाट्रिक्स जो है ये ब्रॉडर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। यानी जो पैडियाट्रिक्स ब्रांच है बच्चों से मुताल्लिक, वो इंतहाई बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बड़े से बड़े बीमारी और छोटे-छोटे जो रूट कॉज़ होते हैं बीमारियों की बच्चों के अंदर, स्पेशली कंजेनिटल हो गए, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, ब्लड डिसऑर्डर हो गए, ये तमाम के तमाम जो बड़े सतह पर इसके ऊपर रिसर्च किया जाए और इसी कंसेप्ट को क्लियर किया जाए और उस पे जो है ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। ये जाकूबी ने जो है ये महसूस किया और उसके बुनियाद पर उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया। 1880 में जाकूबी और उसके कुछ अदर जो कोलीग्स थे, उनके इंटरेस्टेड फिजिशियंस थे, उन्होंने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो है बनाया गया, सेक्शन ऑन द डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की बीमारियों के मुतालिक उन्होंने अमेरिका के कुछ जो डॉक्टर्स थे, जिसमें जाकूबी और उसके कुछ अदर कोलीग्स थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, ठीक है, प्राइवेट एसोसिएशन जिसमें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के थे, एएमए। इसका मकसद क्या था कि बच्चों की जो चिल्ड्रन की जो डिजीज़ है, उसको पढ़ना, उसके आउटकम को निकालना, उसकी मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट को रखना, ये इन्होंने जो है जाकूबी ने 1880 के बाद बाकायदा ग्राउंड के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस किया। और जैसे हॉस्पिटल जो है सीकर पेशेंट यानी कि जो मरीज़ थे हॉस्पिटल लेके आते थे, तो अस्पताल के जो ट्रस्टीज़ थे, जो अस्पताल को चलाने वाले थे और फिजिशियंस थे, वो इस बात का उनको अंदाज़ा हो गया कि जो ट्रेन्ड नर्सेज़ हैं, उनका रोल जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। यानी जो पेशेंट थे, बच्चे थे और उनके अटेंडेंट थे, वो जब इस सोसाइटी की तरफ यानी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ जब वो अपने बच्चों को लेके आते थे, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि एक ट्रेन्ड नर्स की अशद ज़रूरत है, एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इस ताकि चिल्ड्रंस को फ़ायदा मिल सके। चिल्ड्रन की ग्रोथ में और उसकी डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिकल मॉडलिटीज़ में एक नर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनगोइंग नीड फॉर मोर एंड बेटर ट्रेन्ड नर्स। अच्छा, तो इस दौरान जो बेटर ट्रेन्ड नर्स की ज़रूरत थी, तो उसके नतीजे में ये होता है कि अगर एक अच्छा नर्स आपके पास आ गया, तो उससे बच्चों की आउटकम अच्छी हो जाती है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, बच्चों को केयर मिलता है। तो उसके नतीजे में एक स्कूल बन गया, ठीक है, और उसी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो कि जाकूबी ने बनाया। तो उसके नतीजे में क्या होगा, नर्स ट्रेनिंग स्कूल बन गया उस हॉस्पिटल में 1895 में। और एडवांस दैट द बोर्ड नोटेड आंसर वांट लॉन्ग फील्ड, ठीक है, ये इन्होंने जो चाहते थे उसको एक लंबे अरसे तक हम महसूस भी कर सकते हैं। बच्चों की केयर यानी बच्चों की केयर के मुतालिक 1880 में जो सिंपल अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई ताकि उस सोसाइटी की बुनियाद पर बच्चों की केयर कर सके। फिर उसमें एक नर्सिंग स्कूल बनाया गया और नर्सिंग स्कूल के अंदर ही उन्होंने नर्स को ट्रेन किया और उसके नतीजे में जो वो चाहते थे, वो जो महसूस कर सकते थे, वो उन्होंने रिसीव कर लिए, वो डिज़ायर गोल उन्होंने रिसीव कर लिया। तो द फर्स्ट पेडियाट्रिक नर्सिंग टेक्स्ट बुक वाज नॉट पब्लिश अंटिल 1923। 1923 तक कोई बाकायदा पेडियाट्रिक्स किताब को नशर नहीं किया गया था। आर्टिकल्स एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन अपीयर्ड इन द नर्सिंग जर्नल्स मच अर्लियर। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो रिसर्च आर्टिकल भी हम कहते हैं, ठीक है, उन्होंने वो आर्टिकल्स तो मौजूद थे, लेकिन बाकायदा जो है 1923 तक कोई ख़ास स्पेशल किताब मौजूद नहीं थी, जिस तरह आजकल पेडियाट्रिक्स के अलग अलग किताबें मौजूद है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने अपने आप पर एम्फेसाइज़ किया, ज़ोर दिया, अपने आप पर काम किया कि वो किस तरह चिल्ड्रन नर्सिंग केयर और उसकी ज़रूरियात को किस तरह
उसके ऊपर अमल कर सके, किस तरह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो नर्सिंग की फाउंडर मेंबर है या फाउंडर है, उन्होंने अपने सेमिनल 1859 बुक में उन्होंने बच्चों के मुतालिक जो मैनेजमेंट है, जो केयर प्लान है, उसको अपनी किताब में 1859 में नशर किया गया, शो किया गया। इट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ अ नर्स वेदर शी कैन नर्स अ सिक इन्फेंट। अच्छा, मतलब ये एक अहम टेस्ट होता है, रियल टेस्ट होता है एक नर्स के लिए कि क्या वो किसी सिक इन्फेंट जो कि एक बीमार बच्चा होता है उसकी नर्सिंग कर सकती है, उसकी केयर कर सकती है। ये क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में एक नर्स थी, इस लेलियन वर्ल्ड उसका नाम था। उन्होंने एक पायोनियर थी जिन्होंने नर्सिंग स्पेशलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग पायोनियर द न्यू नर्सिंग स्पेशलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एन इम्पॉर्टेंट इंजन ऑफ द चाइल्ड सेविंग। उन्होंने 1893 में क्या किया, एक अपने कोलीग को मर्ज किया, कुछ दोस्तों को जमा किया और एक ख़ास ज़िले पर, एक ख़ास कॉलोनी में एक नर्सिंग केयर की बुनियाद पर गली में एक जिसे हम हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखें हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट जो है ये लेलियन वर्ल्ड और उससे कुछ और कोलीग्स थे, उन्होंने मिल के एक पायोनियर प्रोफेशन को बनाया गया, एक ख़ास प्रोफेशन को बनाया गया 1893 में, ताकि चिल्ड्रन की सेविंग हो सके, बच्चों को बीमारी से निजात दिलाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, छोटे-छोटे घर बनाए और गलियों के अंदर जो है उन्होंने बेड वगैरह रखे, छोटी-छोटी झोपड़ियाँ रखी और वहाँ पर उन्होंने बच्चों की केयर शुरू कर दी, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर। इस वजह से उसका नाम था हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट। वन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट फॉर चिल्ड्रन वाज हर आइडिया फॉर स्कूल नर्सेस। अच्छा, जो लेलियन वर्ल्ड थे जिन्होंने हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट बनाए, इनका एक आइडिया था कि वो एक स्कूल भी बनाए। इन 1902 वर्ल्ड कन्विंस द बोर्ड ऑफ एजुकेशन टू हायर अ हेनरी स्ट्रीट नर्स टू वर्क इन द स्कूल सिस्टम। अब जो लेनिन वोल्ट थे उन्होंने क्या किया, अपने बोर्ड ऑफ एजुकेशन न्यूयॉर्क के जो उस टाइम का बोर्ड ऑफ एजुकेशन था उनसे रिक्वेस्ट कर दी कि वो जो हेनरी स्ट्रीट नर्स है, यानी कि वो जो गलियों में जो नर्सेज घूमती है, उनके जो कोलीग है जो बच्चों की केयर करते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, तो उनके लिए एक स्कूल का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेस को ट्रेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हर गली कोचे में नर्स को आम कर सके, ताकि वो क्या करे, बच्चों की केयर पर तवज्जो दे सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान में नर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर नर्स को बहुत ही ज़्यादा रोल मिलता है। डॉक्टर को डायग्नोसिस, बाकायदा जो डायग्नोसिस होती है वो एक नर्स पेश करती है। न्यूयॉर्क सिटी हैड बिगन हैविंग फिजिशियन इंस्पेक्ट स्कूल चिल्ड्रन फॉर एक्यूट और इन्फेक्शन डिजीज इन 1897। अच्छा, न्यूयॉर्क सिटी एक वाहिद ऐसी शहर बन चुका था कि 1897 से ही उनके पास एक ऐसे फिजिशियन थे जो एक ख़ास किस्म के डिजीज़, एक्यूट, शदीद या इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज़ को ट्रीट कर सकते थे। व्हेन अ फ्यू इयर्स लेटर कांग्रेस इनेक्टेड द फर्स्ट फेडरल लीगलाइजेशन for Children's Health and Welfare in 1921, Shepard-Tonner Act, nurses coordinate many of its educational and health screening efforts। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एक एक्ट बनाया गया है 1921 में, शेपर्ड टॉनर एक्ट उसे कहते हैं। उसमें नर्सेस को एजुकेशनल और हेल्थ स्क्रीनिंग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ा के पेश किया गया और उनकी हौसला अफजाई भी की। कांग्रेस जो है ये एक तंजीम है, इन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया, फर्स्ट फेडरल, ठीक है, विफाक से एक एक्ट पास किया ताकि चिल्ड्रन हेल्थ और उसकी वेलफेयर के ऊपर काम कर सके। और फिर 1921 में उन नर्सेस को शेपर्ड टॉनर एक्ट भी इसे शेपर्ड टॉनर एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, वो एक एक्ट के तौर पे पास हुआ। और इस एक्ट में क्या हुआ कि जो एजुकेशनल और हेल्थ स्क्रीनिंग एफर्ट्स थे नर्सेस के या नर्सिंग की जो टीचर्स थे जो ट्रेनिंग देते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा सराहा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पेश किया गया। The importance of nursing to the success of the child health programs became clear again in 1960 through their participation in Medicaid-funded programs and in the new infrastructure needed to support in the 1975 guaranteed a quality education for all children, even those with mental and physical disabilities। नर्सेस की जो इम्पोर्टेंस थी उसकी और भी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में। जब चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया और 1921 में शेपर्ड टोनर एक्ट भी दिए पास किए गए, बच्चों के लिए ख़ास हेल्थ प्रोफेशन बनाया गया, तो उसमें 1960 में अगेन जो है उसको और भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और करते करते 1975 में तमाम के तमाम एजुकेशंस के ऊपर तवज्जो दी गई और ऐसे एजुकेशन जहाँ पर गारंटी मिल सकती थी कि कैसे नर्सेज बनेंगे, कैसे प्रोफेशन बनेंगे जो क्वालिटी एजुकेशन के ज़रिए, तो यानी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेंगे और वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देंगे, उनकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके आउटकम के बारे में पढ़ेंगे। 1975 में जो है बाकायदा
और भी इनमें इजाफा हो गया। नर्सेज जो पेडियाट्रिक नर्स है उनके रोल यानी उनके फंक्शन में और भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो, उनको सराहा गया आलमी सतह पर। टुडे एन एसेंशियल साइट फॉर चाइल्डहुड हेल्थ केयर डिलीवरी इज द स्कूल बेस्ड हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, स्कूल बेस्ड जो हेल्थ क्लिनिक होते हैं, जहाँ पर जिस तरह लेलिन वर्ल्ड ने पहले अपने घर से एक छोटे से क्लिनिक का आगाज़ किया गया, तो आजकल जो है चिल्ड्रन हेल्थ केयर की डिलीवरी के लिए स्कूल बेस्ड जो हेल्थ क्लिनिक होते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, जहाँ पर सिखाया भी जाता है और बच्चों की केयर भी किया जाता है, वो एक अच्छी जगह होती है। वेयर स्कूल नर्सेज एंड पैडियाट्रिक नर्स practitioner address epidemic of the child obesity, asthma and mental health and behavioral problems। यानी एक आज के दौर में जो चिल्ड्रन हेल्थ केयर डिलीवरी है वो एक स्कूल सिस्टम है, जहाँ पर बच्चों की केयर भी दे सके, जहाँ बच्चों के पेरेंट्स को आगाही भी दे कि भाई बच्चों में ये मसला हो सकता है, एस्थेमा के लिए क्या करना है, चाइल्डहुड ओबेसिटी है, इसके अलावा मेंटल और हेल्थ और बिहेवियर प्रॉब्लम्स उसको भी सॉल्व करना है, उसकी भी काउंसलिंग करने के लिए जो एक स्कूल सिस्टम होता है वो उसकी बहुत ज़रूरत थी, जो कि लेलन वर्ल्ड ने सबसे पहले इसको फील किया गया। रोल ऑफ पैट्रियोटिक नर्स के रोल क्या है? पैट्रियोटिक नर्स जो ये प्राइमरी केयर गिवर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चा आपके पास आता है और पीड्स डिपार्टमेंट में आप कोई नर्स काम कर रहा है और किसी भी कंप्लेंट के साथ है, तो उसको किलोना पास करना, या अगर डिलीवरी हो गई बच्चे की तो उसको साफ़ करना, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देना, उसको फीड करना, उसको नहाना, उसको पैम्पर चेंज करना, एवं ये तमाम के तमाम केयर देने वाला एक मदर होता है, और उस मदर के जो रोल होते हैं वो प्राइमरी रोल होते हैं। तो यहाँ पर जो पैडियाट्रिक नर्स है वो प्राइमरी केयर गिवर होता है। इसके अलावा कोलैबोरेटर भी होता है, कोऑर्डिनेटर भी होता है, ठीक है, पेरेंट्स से भी कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा कोलैबोरेशन भी करता है, ताउन भी करता है, एडवोकेट भी होता है, एक वकील भी होता है, बच्चे की हक में, बच्चे की राइट्स में बात करता है, हेल्थ एजुकेटर भी होता है, बच्चे की हेल्थ के मुतालिक बात करता है कि बच्चे को क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और कैसे उसकी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। अगला लोग इसका है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कहते हैं मशवरे देने वाले को। काउंसलर, उसको काउंसिल करना, उसको समझाना उस चीज़ के ऊपर, उस डिज़ायर गोल के ऊपर समझाना जो बच्चे के फेवर में होता है। केस मैनेजर, के केस हो गया बच्चे का या उस बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करना और उसके अटेंडेंट को उसके बारे में बताना। ये सब के सब जो है ये पैडियाट्रिक नर्स के रोल होते हैं। इसके अलावा रिक्लिनिशियनिस्ट, ये भी इसके रोल होते हैं, सोशल वर्कर भी रोल है, और इसके अलावा रिसर्चर, ये तमाम के तमाम जो पैडियाट्रिक्स के रोल होते हैं। पैडियाट्रिक नर्सिंग इन पाकिस्तान। पैडियाट्रिक नर्सिंग इन पाकिस्तान इज स्पेशलाइज एरिया इन द हेल्थ केयर सेटअप। हेल्थ केयर सेटअप में खास किस्म का एरिया है। 1 ईयर स्पेशलाइजेशन कोर्स अवेलेबल फॉर पैडियाट्रिक नर्सिंग। पैडियाट्रिक नर्सिंग के लिए स्पेशलाइजेशन कोर्स आता है, ठीक है। और टर्शरी केयर हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 14 ईयर्स ऑफ एज। तो जो टर्शरी केयर सेंटर होता है, जो 200 या 300 बेड होता है, उनमें एक ख़ास किस्म का डिपार्टमेंट बना होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की केयर के लिए। अच्छा, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन के जो कन्वेंशन है, सर्वाइवल राइट, बच्चे को सर्वाइवल होना चाहिए, जो बच्चे को जिंदा रहने का हक होना चाहिए। चाइल्ड्स राइट टू लाइफ एंड द नीड्स दैट आर मोस्ट बेसिक टू एग्जिस्टेंस। जिंदा रहने के लिए, जैसे कि मैस्लो हेरिकरी है, ठीक है, मैस्लो में की जो उसके जो ज़रूरियात है ज़िंदगी के, उसमें सर्वाइवल राइट है, ये बच्चे का सर्वाइवल राइट है, ठीक है। न्यूट्रिशन देना है, शेल्टर देना है, एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड देना है, इसके अलावा मेडिकल सर्विस देना, ये बच्चे की ज़रूरत है और हुकूमत को भी चाहिए कि बच्चे की इन तमाम ज़रूरियात को पूरी कर सके। डेवलपमेंट राइट्स, बच्चे की हुकूमत के ऊपर ये राइट है, ठीक है, पेरेंट्स के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी, चूंकि ये यूनाइटेड नेशन का है तो पूरी दुनिया के ऊपर इम्प्लीमेंट है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ एशियन कंट्रीज़ में और बाकी भी ऐसे गरीब ममालिक है जहाँ पर इन राइट को जो है फॉलो नहीं किया जाता। इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, तालीम का हक है, खेलने का हक है, कल्चरल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन हासिल करना, फ्रीडम, सोचने की सलाहियत। इसके अलावा अपने किसी भी मज़हब पर जा सकता है, मज़हब ही उसको आज़ादी हासिल हो सकती है। अगर मुसलमान है तो वो मुसलमान ही रहेगा, अपनी नमाज के लिए जा सकता है, अपने काम कर सकता है, अगर नहीं करेगा तो आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और ज़ाहिर सी बात है ये हमें अपना मज़हब भी सिखाता है। तो ये डेवलपमेंटल राइट है। इसके बाद है प्रोटेक्शन राइट, बच्चे को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल एक्टिविटी से, एब्यूज़ वगैरह, इसके अलावा वायलेंट वगैरह, और इसके अलावा एक्सप्लोइटेशन हो गया, ये तमाम के तमाम जो है प्रोटेक्शन राइट है। और ख़ुसूसन जो रिफ्यूजीज़ होती है, जो महाजरीन होते हैं, उनमें जो बच्चे एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर जाते हैं, वहाँ पर आप बच्चों को कैद भी नहीं कर सकते, वहाँ पर आप बच्चों को जो है भूखा भी नहीं सुला सकते, वहाँ पर आपको बच्चों को ख़ास केयर देना होगा, इसे हम प्रोटेक्शन राइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे की जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसकी भी आपने केयर करनी होती है, उसकी जो रिहेबिलिटेशन होती है, वो बच्चे जो किसी किस्म के एब्यूज़ एक्टिविटी में चले जाते हैं, नारकोटिक्स वगैरह नशे में चले जाते हैं, या मेंटल स्ट्रेस होते हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करना, ये भी प्रोटेक्शन राइट के अंदर आता है। पार्टिसिपेशन राइट्स, ठीक है, तो चिल्ड्रंस को आज़ादी है ताकि वो अपने ओपिनियंस को ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा अ, अपने ज़ात के मुतालिक वो सोच सके या वो मशवरा दे सकता है। अगर कोई उसके बच्चे की मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है तो पार्टिसिपेशन राइट्स के मुताबिक
उस बच्चे का यह हक है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उस एक्टिविटी में या उस फ्यूचर एक्शन में या उस सिपरेशन में या किसी भी काम में बच्चे से राइट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो मैटर स्पेशली मैटर्स अफेक्टिंग देयर ओन लाइफ्स, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी मुतासर हो, ठीक है। कोई एसोसिएशन करना या किसी जगह पर जाना पीसफुली, ठीक है। और या इसके अलावा बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट करे सोसाइटी की एक्टिविटी में। और इसके अलावा जो एडल्टहुड बनता है, यानी कि जो जवान होने के लिए जो चीज़ें चाहिए बच्चे की, वो भी है कि वो उसको बाकायदा ज्वाइन कर सके और उसके ऊपर अमल भी कर सके। Ethical issues in the patriotic setting of Pakistan. Ethical conflicts such as personal boundary conflicts, end of life decision making and maintaining patient privacy and confidentiality. अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े मसले हैं, ठीक है। कुछ तो रिलीजियस हैं, बच्चे को ट्रीट करने आप बच्चा आता है मेंटल डिसऑर्डर के साथ, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये अकीदा होता है कि ये तो इस पर जिन्नात वगैरह हो सकता है, एक्स वाई जेड वन थिंग। ये हमारा इशू है इथिक्स। सेकेंड, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ जो है उस पे क्या करना होता है, कुछ लोग अलग तरीका करते हैं जब बच्चे मर जाते हैं और उनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, उनको छेड़ना बड़ा मसला होता है। बाहर कंट्रीज़ में बच्चे की जब मौत हो जाती है तो उस बच्चे को बाकायदा कंप्लीट केयर देना, उसको रेडी करना, ये वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम का एक रोल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो अटेंडेंट होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं, आया वो हिंदू मज़हब से, मुसलमान मज़हब से, क्रिश्चियनिटी से है, वो अपने रस्मी तौर पर, अपने मज़हबी तौर पर उस चीज़ को फ़ॉलो करता है। डिसीजन मेकिंग, फ़ैसले लेने में भी बड़ी दुश्वारी होती है पैट्रियोटिक हेल्थ में, बच्चों के मुतालिक फ़ैसला लेना, ठीक है। हम उससे एक नोट लिखते हैं, बाकायदा उस पे साइन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं कि बच्चे के राइट पर अगर कोई कंसल्टेंट, कोई डॉक्टर डिसीजन लेते हैं तो वो फिर उसके लिए वबाल जान बन जाते हैं, ठीक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एथिकल चेंजेस का, जो कि आज के रूरल हेल्थ केयर सेटिंग्स में पैट्रियोटिक्स हेल्थ केयर को बहुत ही सामना है। Rural healthcare professionals respond to the ethical challenges that occurs in their clinics or critical access hospital based on their personal belief and experience। अच्छा, फिर इस तरह इश्यूज़ को सुलझाने के लिए जो रूरल हेल्थ केयर के प्रोफेशंस होते हैं, वो अपने ज़ाती नज़रिया, अपने ज़ाती तजुर्बात के बुनियाद पर, अपने कम्युनिटी वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के बुनियाद पर उस एथिकल गाइडलाइन को समझते भी हैं और उसके बारे में रिस्पॉन्ड भी करते हैं। यानी कि उससे निमटने के लिए उनके पास कोई ना कोई हिकमत अमली तो होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नाकाम और बहुत ही मुश्किल होता है। ये हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, एथिकल इश्यूज़ पाकिस्तानी केयर में। अच्छा, स्पेशली एबॉर्शन हो गई, पॉवर्टी हो गई, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, इसके अलावा स्ट्रीट कैरियर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, वायलेंस एंड अब्यूज़, चाइल्ड मैरिज, राइट टू आइडेंटिफाई डिस्प्लेस एंड रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये तमाम के तमाम जो है ये कुछ ऐसे एथिकल इश्यूज़ हैं जो जिनका पेडियाट्रिक हेल्थ प्रोफेशंस को बहुत ही सामना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो को इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।